तो हम सब बैठे हैं हमारे शरीर में तो बैठे हम लोग, तो इसको प्रिजर्व कर नहीं सकते। कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, कभी ना कभी बीमार होगा ही होगा, इम्पॉसिबल है। अब इसको हमेशा के लिए सही रख लो। कृष्णा क्यों बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते। अभी तो कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लो, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं छीनूंगा, डर लगेगा। भक्ति देंगे और कुछ चीज़ आपको सबसे प्रिय है वो छीन लेंगे तो भैया बहुत डर लगेगा। सबसे प्रिय चीज़ छीनेंगे तो बहुत डर लगेगा। इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हीरा जब कोयले की खान में होता है तो ज़्यादा चमकता है, इसलिए आप किसी भी हीरे खरीदने जाओगे ना तो स्पेसिफिकली वो एक बॉक्स में रखते हैं, तो बॉक्स के अंदर ब्लैक होगा, अंदर नीचे कपड़ा, उसमें हीरा रखा होगा। और लाइटिंग भी सारी येलो होती है, वाइट नहीं होती लाइटिंग। देखा आपने ज्वारी की दुकान में येलो लाइट होती है ना, वाइट नहीं होगी, क्योंकि वाइट में फिर उसका वो अपने आप वाइट है, वाइट लाइट में और डल नज़र आएगा। येलो लाइट है, ब्लैक पीछे है, तो पूरा का पूरा चमकेगा, आपको अच्छा लगेगा। सो ऐसे ही आत्मा, शरीर, जो शरीर होता है, शरीर को जब आत्मा से कंपेयर करें तब आत्मा की वैल्यू समझ आएगी। अदरवाइज जैसे ये होता है ना, जैसे वैसे अभी आप आश्रम में बैठे हो, ठीक है, बाहर नहीं जा रहे, मतलब यहीं रहते हो, तो धीरे धीरे रह के लगता है क्या बेकार है, लगने लगता है ना, बोरिंग से नहीं लगता कभी कभी, क्या है चल रहा है, ठीक है। मगर फिर जब बाहर जाओगे, बाहर देखोगे आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शराब पी रहे हैं, मीट, तो कहते हो यार यहाँ अच्छा है भैया, वहाँ तो बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे ही होता है ना, फिर लगता है चलो चलो वापस चलो, ठीक है यार। इट हैपन्स लाइक दैट। सो क्योंकि कंपैरिजन हो गया। यहाँ रहोगे तो घर की मुर्गी, यहाँ सभी अच्छा है, मतलब जो कॉन्ग्रीगेशन है यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको ड्रीम होता है यार भक्तों का संग है, कितना अच्छा है, सुंदर है, भगवान है, मतलब इससे बेस्ट क्या होगा, सभी कहते हैं। मगर जो यहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं इससे वर्स्ट क्या है। ऐसा हर जगह होता है, यहाँ नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो जाएगा। कहीं भी जो मंदिर में रह रहे होते हैं फुल टाइम सिटीज़ में, कहते हैं यार ये बकवास से गंदा क्या है, मंदिर है ऐसे बकवास है, चलो बाहर चलते हैं। जो घर में रह रहे हैं वो कह रहे हैं उससे गंदा क्या है, क्या उसका घर महल हो। सो ऐसे ही है, घर की मुर्गी वो क्या है, फैमिलिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट। ऐसे जगहों के साथ भी है, आदमियों के साथ भी है। तो आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हो, फिर थोड़ी देर लगेगा क्या है बेकार यार, हो गया, फिर आपको कहीं और मन जाएगा, चलो उसके यहाँ रहेंगे वो ज़्यादा बेटर है, फिर उसके यहाँ रहोगे, थोड़ी देर बाद वो बेकार है। तो ऐसे जैसे मैरिज होती है, वाइफ हस्बैंड, शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर कहते हैं बेकार है। नहीं, ऐसी कोई मैरिज नहीं है जिसमें हस्बैंड जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे कह रहा है बहुत अच्छी है, और अच्छी है, और अच्छी लग रही है अब तो। ऐसा कभी नहीं होता। कभी होता है? कभी नहीं होता। हर साल कहेगी और अब तो और अच्छी लग रही है, अब नेक्स्ट ईयर और अच्छी, और सुंदर, और सुंदर। ऐसा नहीं होता, वो कहता है और बेकार लग रही है, फिर और नॉनसेंस। सो फेमिलियरिटी, जब आप पास हो जाते हो तो आदमी को दोष दिखाई देने लगते, फिर प्रॉब्लम होती है। सो क्या करें फिर? इसीलिए भगवान कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, इसीलिए भगवान कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए जिस दिन आप आत्मा के बारे में जानोगे, अनुभव करोगे, उस दिन आपको शरीर बेकार लगने लगेगा। शरीर अपने में बेकार नहीं लगेगा आपको। अगर आत्मा की नॉलेज नहीं होगी तो बेकार नहीं लगेगा आपको, आत्मा का अनुभव होगा, बेकार नहीं लगेगा। सही तो है, क्या है, अच्छा तो है बॉडी। मतलब जितने जो साइंटिस्ट होते हैं और जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, फिलोसोफर्स, और जो मेडिकल वाले होते हैं, वो तो बॉडी को बहुत कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, कितनी सुंदर है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कहते ही हैं। उनको बेकार थोड़ा लगती है।
वो ये नहीं देख पाते कि कॉम्प्लेक्स है, सुंदर है, बट फिर भी विनाश हो जाएगा। वो पार्ट नहीं देख पाते उसका, ये खो जाते हैं उसके अंदर। मगर अगर कोई आप ऐसी चीज़ रखो जो कि नित्य है, तब समझ आएगा अरे ये नित्य है, ये तो ख़त्म हो रही है। तो इसलिए हमेशा कंपैरिजन, इसलिए भगवान कंपेयर कर रहे हैं, पहले आत्मा फिर शरीर, तभी ये चल रहा है कंपैरिजन। 2 श्लोक आत्मा, फिर एक शरीर, फिर आत्मा के बारे में आ जाएगा, कंपैरिजन करते रहेंगे। क्योंकि हमारे माइंड का नेचर है कंपैरिजन, मन का स्वभाव है कंपैरिजन करना। मन हमारा ऐसे ही है, कंपेयर करता रहता है। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड कंपेयर करता रहेगा। बिना कंपैरिजन के आप घबरा जाओगे। अगर कुछ कंपेयर करने को नहीं होगा ना, तो बोर हो जाओगे आप, बोर हो जाओगे बहुत जल्दी। अगर यार सेम चलता जा रहा है, कुछ है ही नहीं, बोर हो जाते। इसीलिए भगवान ने संसार में डुअलिटी बनाई है, 2 अपोजिट, कंपैरिजन, नेगेटिव, पॉजिटिव। माइंड को आदत है ना करने की, तो फिर माइंड करता रहता है, तो खुश रहता है फिर उसमें। अपने अंदर भी हम करते रहते हैं कंपेयर, बिना कंपैरिजन के। कंपेयर समझते हो ना आप लोग, कैसे कहेंगे? तुलना। माइंड का स्वभाव है तुलना करना, बिना तुलना के आप बैठ नहीं सकते। जैसे मतलब हमेशा माइंड चलता रहेगा, यार ये डिवोटी अच्छा है, ये बुरा है, ये जगह अच्छी है, वो बुरी है। कंपेयर करके तो समझ आता है, आज का प्रसाद अच्छा है, कल का बुरा था, ये ड्रेस अच्छी है, बुरी है, ऐसे ही चलता है ना। भगवान कंपेयर कर रहे हैं। कृष्ण क्या बता रहे हैं? अंतवंत इमे देहा, कि ये शरीर नष्ट हो जाता है। अंतवंत इमे का मतलब क्या? इमे मतलब ये सारे जितने भी शरीर देख रहे हो, इमे, ये नष्ट हो जाते हैं शरीर। जितने भी हम सब बैठे हैं, हमारे शरीर में तो बैठे हैं हम लोग, ये सब खत्म हो जाएगा। अब आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है इसको प्रिजर्व करना। ठीक है, अविनाशी अपने। हाँ, तो इसको प्रिजर्व कर नहीं सकते, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, कभी ना कभी बीमार होगा ही होगा, इम्पॉसिबल है। अब इसको हमेशा के लिए सही रख लो। इसलिए कृष्णा क्यों बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते। अब तो ये शरीर ख़त्म हो जाते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं? कौन बताएगा? शरीर तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या सीखते हो? क्या सीखने को मिलता है? तो कुछ भी नहीं, ठीक है, चलो प्रैक्टिकली क्या करोगे इस पॉइंट का? प्रैक्टिकली क्या करेंगे इस पॉइंट का? शरीर ख़त्म हो जाते हैं तो जो ख़त्म हो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो ख़त्म नहीं होता उसकी वजह से इनसे जी जा सकते, और जो ख़त्म हो जाते हैं है, इसके लिए शौक नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो जैसे बोलो इसका जो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो करने, कोई ख़त्म नहीं होता है। ये उल्टी फिलॉसफी है। आपकी उल्टी है। क्या कुछ कह रहे हो? ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, वही तो कह रहे हैं, ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। मगर ये उल्टा कह रहा है कि बेस्ट यूज़ कर लें, महत्व दें और बेस्ट यूज़ करें। तो तभी मैं पूछ रहा हूँ, 2 उल्टी फिलॉसफीज़ हैं। एक कह रहे ख़त्म होने वाला है इसलिए बेस्ट यूज़ कर लें, एक कह रहे ख़त्म होने वाला है इसे ध्यान ही ना दें। तो कौन सा सही है? ये 2 फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती हैं। ये यही है। भोगी लोग क्या कहते हैं? ख़त्म होने वाला है इसलिए एंजॉय कर लो जितना करना है, जल्दी जल्दी। ये तीसरी फिलॉसफी है। ख़त्म हो जाएगा इससे पहले जल्दी जल्दी मज़े कर लो, चूस लो, वरना ख़त्म हो जाएगी। ये भोगियों की फिलॉसफी है ना। और इनकी एक डिवोटी की फिलॉसफी, यार ख़त्म होने वाला है
एक फिलॉसफी है कि तो यूज़ कर लो सेवा में जल्दी जल्दी। तीसरी है कि ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा ध्यान मत दो, मेन आत्मा पे ध्यान दो। कौन सी ठीक है? प्रहलाद महाराज का श्लोक क्या है? निधेयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, फिर क्या है? लवम सुकल्पम करसु, हाँ गुरु कर्णधारम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बोट है शरीर, इसको यूज़ करो भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो फिर क्या करें? फिर बताओ। फिर बेस्ट यूज़ वाली बेस्ट है फिलॉसफी। देखो भोगियों की फिलॉसफी तो बेकार है, ख़त्म होने वाला है तो चूस लो जल्दी से। मगर वैसे देखा जाए तो वो तो एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं? ख़त्म होने वाला है तो जल्दी जल्दी इसको एंजॉय कर लो, इससे पहले कि हाथ से छूट जाए। और हमारी फिलॉसफी क्या है? कह रहे हैं महत्व मत दो, वो है फिलॉसफी ज्ञानियों की। ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो बॉडी को। हमारी फिलॉसफी है कि ये बॉडी भगवान की है, इसलिए जल्दी जल्दी भगवान की सर्विस में बेस्ट यूज़ कर लो। वो हमारी फिलॉसफी है। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको, तभी समझ आया कि इस पॉइंट का करेंगे क्या हम? ये करेंगे कि ख़त्म होने वाला है भाई जल्दी जल्दी। जैसे मतलब हम लोग भोगियों की तरह है ना, भोगी कह रहे ख़त्म होने वाला जल्दी जल्दी अपने लिए यूज़ कर लो, हम कह रहे हैं ख़त्म होने वाला जल्दी जल्दी किसके लिए यूज़ कर लो? भगवान के लिए। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अंतवंत इमेध्याय, शरीर ख़त्म होने वाला है। इस पॉइंट पे करोड़ों फिलॉसफी बना दी है लोगों ने। एक फिलॉसफी नहीं तो 3 ही मैंने बताई हैं। भोगवाद, जल्दी जल्दी चूस लो, या जैसे भी यही तो है। मतलब ये नहीं होते गाने नहीं तो जवानी है, जवानी का जल्दी बेस्ट यूज़ कर लो, एंजॉय कर लो जितना करना है। क्या वो क्या था 2 दिन की जवानी, कैसे था? सॉन्ग था ना कुछ ऐसे, कुछ था सॉन्ग, क्या था? जवानी के 2 साल मुझे ऐसे मतलब ऐसे कई सॉन्ग्स बने हैं पहले। सो ठीक है। सो वो तो चलो फिलॉसफी है। तो हमारी फिलॉसफी है कि भाई हम यहाँ, प्रभुपाद ने तभी तो कहा कि तू यू आर हिप्पीज़ को बोला ना फॉरेनर्स को कि तुम अभी यंग हो, अपनी एनर्जी को बेस्ट यूज़ कर लो भगवान की सर्विस में। प्रभुपाद ने यही बोला था, यू शुड यूज़ योर एनर्जी इन सर्विस ऑफ गॉड, अपनी बॉडी। हमारी फिलॉसफी वो है। ज्ञानियों की है कि इसको महत्व मत दो, सोचो मत इसको, क्योंकि भगवान से तो लेना देना है नहीं, आत्मा पे ध्यान करते। तभी इसलिए वो मेडिटेशन में चले जाते हैं गुफा में बैठ के। ओम, ठीक है चलो हो गया। और भी है फिलॉसफीज, पता है? अभी वो स्टेटमेंट है शरीर खत्म होने वाला है, एक और फिलॉसफी है इस पे। और कुछ हो सकती है फिलॉसफी, सोच के बता सकते हो? ये खत्म होने वाला है शरीर, और क्या होगी बताओ फिलॉसफी? वन लाइफ है, एक ही लाइफ है। नहीं वो तो चलो वो तो नहीं कह सकते एक ही लाइफ है। एक और फिलॉसफी है पता है भोगियों की, ये ख़त्म होने वाला है शरीर, इसलिए ऐसी साइंटिफिक एडवांसमेंट करो कि शरीर को हम ख़त्म ना होने दें। हमें पता लग गया ख़त्म होने वाला है, देखो अब हम ऐसा एडवांसमेंट करेंगे कि इस शरीर ख़त्म ही नहीं होगा, हम बचा लेंगे इसको। ये एक दूसरी फिलॉसफी है कि हम ख़त्म नहीं होने देंगे, ख़त्म होने वाला है हम नहीं होने देंगे ख़त्म, हम उसको कुछ फ्रीज़र में रख देंगे, फिर क्वांटम फिनोमेना से दोबारा से वापस। एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, उसने वो मर गया था तो उसने करोड़ों रुपए दिए हुए हैं, तो उसका शरीर अभी अंटार्कटिक में पड़ा हुआ है, ठंड में ना अंटार्कटिक में। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उसको, जब वो ज़िंदा था तो उसने अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर दी कंप्यूटर में, जो वो सोचता है सब डाउनलोड कर दिया, मतलब बोल के मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, और ब्रेन वेव्स भी रिकॉर्ड कर ली सारी डाउनलोड। तो मर गया तो उसने कहा कि जब साइंस एडवांस हो जाएगी दोबारा से चिप लगा के अंदर डाल देना मेरा जो भी डाउनलोडेड है, और फिर मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। बस ऐसे भी कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग
पहले से बुकिंग की हुई है, जब मर जाएंगे तो पहले डाउनलोड करके रख लो, फिर जब बन जाएगा तो चिप लगा के डाल देना और फिर जिंदा हो जाएंगे। ये भोगी सिद्धांत नहीं, ये आसुरी सिद्धांत है। ख़त्म होने वाला है, हम रोक देंगे इसको, हम रोकेंगे इसको। दैट्स हाउ इट गोस। हम मतलब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको रोक दूंगा। अब ये पॉइंट आ रहा है, मैं रोक दूंगा। हिरण्यकशिपु ने ही तो किया। ख़त्म होने वाला है, मैं अमर बनना चाहता हूँ, मैं ख़त्म नहीं होने चाहता। दैट्स व्हाट हिज आइडिया वाज। ये एक अलग फिलॉसफी, आसुरी फिलॉसफी है। उसके बाद और कोई फिलॉसफी? बहुत लोग सोचते हैं, एक ही पॉइंट पे सोचते रहते हैं पूरी लाइफ। आप लोग तो पढ़ के निकल जाते हो बस। ये श्लोक अंत मेरे हैं ऐसे करके मुंह बना के और श्लोक लर्न करके और फिर बस कॉम्पिटिशन में आके बस बोलोगे नित्योस्ता सनातनः। वो कहेगा यार देखो तुमने हलंत मिस कर दिया। सही से बोलो, अंत में देहा नित्य सुक्तः शरीरिणः। अब सही है। उससे क्या होगा? वो तो चलो ठीक है। तो ये लोग होते हैं वेदवादी। हम फिलोसोफर सोचते हैं, सोचते रहते हैं। तो शरीर खत्म हो जाएगा और क्या है फिलॉसफी? वो भी चीज़ है, वो योगा हेल्थ के लिए, वो तो अलग चीज़ है। योगा फॉर हेल्थ। वो हाँ वो चलो, लेकिन मगर ख़त्म होने की बात कर रहे हैं ना, है? पाप पुण्य में ध्यान मत दो, खत्म हो ही जाएगा शरीर। पागल हो गया नीशे की जो फिलॉसफी है? थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, नीशे वो क्या कह रहे हो? जो प्रेजेंट में उस चीज़ को करो, जो भी मन में आए वो एंजॉय करो। वो तो हो गया ना, ख़त्म होने वाला। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, ये मैं समझ गया। एक ये फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, फिलॉसफी ऑफ लिबर्टी। वो भी इसी से आ रही है कि शरीर खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, शरीर खत्म होने वाला है, तो जो मन में आए करो, बस जो मन में आए कर लो, क्योंकि शरीर खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। उनका आइडिया ही है ना, तो हम खत्म हो जाएंगे तो हम लोग अपने एक्शंस के अकाउंटेबल ही नहीं है। हम जो भी करें क्या फ़र्क पड़ता है, सब खत्म ही हो जाएगा। मतलब वो आत्मा नहीं देख रहे ना, वो कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा, तो बस ठीक है, जो मन में आया करते रहो अपना। फिलॉसफी ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की फिलॉसफी क्या कहते हैं इसको? तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रतावाद। ये सब इसी से आ रही है, ख़त्म हो जाएगा, शरीर ख़त्म हो जाएगा। उनको भी पता है, हमें भी पता है, मगर वो बिल्कुल गलत आइडिया निकाल रहे हैं, हम अलग आइडिया निकाल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है शरीर खत्म हो जाएगा, मगर एक और चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो रही। उनके यहाँ से शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, अलग ही चल रहा है कुछ और। इसलिए एक और फिलॉसफी है पता है इसके बाद, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी से आ रही है। सब खत्म हो जाएगा तो हम ऐसी मशीन बनाएंगे जो ख़त्म नहीं होगी मगर इंसान जैसी लगेगी, तो इंसान को रिप्लेस कर देंगे। सब आपने इसको एम्प्लॉय कर लिया जॉब पे, ख़त्म ही हो जाएंगे वो धीरे धीरे। तो हम ऐसी चीज़ें क्यों रखें जो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें रखें जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, रोबोट्स, AI। तो मतलब शरीर ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि कार्बन से बना है ना। हम ऐसा बॉडी बनाएंगे जो किससे बना है, मेटल से, फिर ख़त्म नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। चलते रहो अपना आराम से। इसलिए कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग जो आर्मी में होते हैं ना, वो अपना हाथ काट के वो लगवा लेते हैं मेटल का हाथ। और हाँ, रोबो कॉप नहीं था वो, तो ख़त्म नहीं होगा, देखो। यस, सो सारा बेसिकली 2 सिद्धांत हैं, आसुरी और दैवी। आसुरी लोग भी जानते हैं ख़त्म हो जाएंगे, देवी लोग भी जानते हैं, मगर आसुरी लोग ख़त्म हो जाएंगे उसको रोकना चाहेंगे, ख़त्म नहीं होने दूंगा। देवी लोग कहेंगे ख़त्म होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके। इस प्रकृति के नियम को हम रोकेंगे नहीं, लेट इट फिनिश। हम प्रकृति के दूसरे रहस्य पे फोकस करेंगे, आत्मा जो ख़त्म नहीं होती, बस ये। अंत में देहा।
उसके बाद क्या, नित्य से उक्ता शरीरिना। तो इस विनाशवान शरीर में एक नित्य चीज रहती है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। नित्य उक्ता शरीरिना, एक आत्मा रहती है। शरीरिना, शरीरिना क्या होता है? जो शरीरी है। शरीरी क्या होता है? शरीरिना वर्ड है, शरीर के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? शरीरी। क्या बोलते हैं? शरीरी पता नहीं क्या होता है। रीरी, रीरी क्या है? शरीरी, शरीर। अच्छा, ई लगा दिया पीछे, शरीरी। अच्छा, मतलब शरीर को बिलोंग करने वाली, शरीरी, ऐसे हो जाएगा शरीर। जैसे मान लीजिए अगर तुषार का कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? तुषारी। ऐसे कुछ होगा नहीं। ई लगा दो तो वो इसकी है, इसकी सब हटा के ई रख लिया। कंप्यूटर, साइकिल तुषार की है तो साइकिल क्या हो गया? तुषारी। ऐसे हो सकता है। शरीरी, शरीरी ऐसे ही होता है। पहले मजाक नहीं कर रहा, ऐसे संस्कृत में होता ही ऐसे है। मजाक, अब मजाक नहीं है ये, ऐसी ही मात्रा ले लेते हैं। देही, देह से क्या बना? देही, ऐसे ही होता है। ई की लगा दोगे तो उसको बिलोंग कर रही है वो। ये रूल ही है संस्कृत का। वो मजाक नहीं कर रहा, मैं तो अभी मजाक में बोल रहा हूँ आपको, मगर ये असली में रूल है। तो शरीर ही नहा, तो शरीरी है। तो जो शरीरी है, जो शरीर में रहने वाला है, वो नित्य है। अब इस पॉइंट का क्या करोगे आप? क्या करना है इस पॉइंट का? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। क्या इस पॉइंट का मतलब क्या करना? छोड़ दें फिर, ठीक है, सुन लिया, बस खत्म हो गया। एक्चुअली मैं आपको पता क्या बता रहा हूँ, हर पॉइंट का कुछ यूज सोचो। ऐसे लेक्चर तो चलो करोड़ों लोग देते हैं। लेक्चर तो देखो इस्कॉन में सब धुरंधर दे सकते हैं और सब रेडी हैं लेक्चर देने को, और पॉइंट्स इधर उधर के आते रहेंगे, ये पॉइंट वो पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट। तो करोड़ों निकालो किताबों से, प्रिपेयर कर लो। अब जितने भी लेक्चर करते हैं पहले प्रिपेयर करते रहते हैं 4-5 घंटा। मसाला तो होता ही है, मगर ये मसाला नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है जो चल रहा है संसार में, और ऐसे ही है, और ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता रहेगा। सो क्या बताओ, जल्दी बताओ फिर। तो क्या इस करें क्या हम पॉइंट का कि शरीरी आत्मा जो शरीर में है, या देही हम लोग नित्य हैं? करें क्या इसका पॉइंट का? जान के क्या है? इसमें ध्यान दिया जाए। हाँ, ध्यान तो दे, ध्यान तो दे दो, ध्यान है। उसके बारे में थोड़ा सा मतलब नॉलेज बताइए, क्या है, क्या है, मतलब क्या चीज़ है ये? उसके बारे में या अपने बारे में? आप ही तो हो। सबसे पहली बात ये है कि हम जब पढ़ते हैं ना शरीर में आत्मा है, तो हम कहते हैं उसके बारे में। हम ये नहीं सोचते कि मैं भी वही हूँ। ये कोई नहीं सोचता, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हम लोग, हमारा माइंड ऐसे ही चलता है। अगर मैं कहूँगा ना डिवोटीज गंदे हैं, तो आपको लगेगा अरे ये गंदा है, मैं थोड़े ना हूँ। अपने पे नहीं लाते, हम कभी भी नहीं लाएंगे हम बात। सो हम आत्मा 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 आत्मा, हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे मैं भी आत्मा हूँ। हम नहीं सोचते एक्चुअली, ज़्यादा नहीं कम सोचते हैं। हम एक एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचते हैं आत्मा, समझ रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट समझते हो क्या होता है? कैसे बोले? छू नहीं सकते। हम पता है आत्मा के बारे में कैसे सोचते हैं? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हम जैसे हवा, पानी और आग है, ऐसी आत्मा है। हम एक थ्योरी में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते मैं, ये मेरे बारे में बोला जा रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस पॉइंट का करेंगे क्या हम फिर? अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया है, समझना है, तो एक ही रास्ता है। इस पॉइंट को समझने के बाद आप का डर खत्म हो जाएगा। अब हम सत्व समशुद्धि। और अगर आपको ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो आपको अपने डर से निकलना पड़ेगा। दोनों तरह से है।
अब डरोगे तो नहीं समझ पाओगे मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, कभी भी नहीं समझ सकते। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम आत्मा को अनुभव कर जाओगे तो डरोगे नहीं। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण लो, डरो मत, तभी आत्मा अनुभव होगी। इसमें डिफरेंस है। कृष्णा वो वाला श्लोक साधक हमारे लिए बोल रहे हैं जिनको अनुभव नहीं है आत्मा का। डरो मत। तो आत्मा अनुभव करने का एक ही रास्ता है, डरना नहीं है, वरना आपको कभी भी अनुभव नहीं होगी आत्मा। तो आप कहो किससे नहीं डरना? सांप से डरना है? हाँ या ना? नहीं? तो मारते क्यों? तो किससे नहीं डरना? किससे नहीं डरना? सेवा से? शरीर की पागल है क्या? प्रॉब्लम्स, बॉडी की प्रॉब्लम। जन्म मृत्यु जरा, डरो मत इससे, ये आएगी, ये लॉ है। ये मृत्यु भी आएगी, बीमारी भी आएगी, डरना नहीं है बस। जो डर गया सो, बस। ये शोले का था ना ये डायलॉग, शोले का था आई थिंक, शोले का ही था। जो डर गया सो, नहीं किसी और तरीके से बोला था ना उसने। मुझे हाँ शोले का, जो डर गया। ठाकुर को बोला, ठाकुर डर गया सो मर गया, ये हाथ मुझे दे दे, नहीं हाथ काट ले। वो डायलॉग बहुत फेमस सीन है वो, मतलब वो तो सबके माइंड में घुसा पड़ा है। नहीं है नहीं सीन, वो तो सभी वो उसी से तो ये आपका अमजद खान फेमस हुआ था, उसी से हुआ था। अमजद खान ही है ना, अमजद यही था ना, मतलब गब्बर सिंह जो भी है। सो वेल आई मीन टू से ये लोग जो हैं मतलब हम तो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, बट ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये भी नहीं डरते। कौन डरता है? कोई नहीं डरता, मर जाते हैं लोग। तो ये बिना आत्मा की नॉलेज के नहीं डरते। हम आत्मा की नॉलेज के बाद भी डरते हैं, कितनी बेवकूफ़ी है, ये मैडनेस है। ये इनके पास कोई नॉलेज नहीं है फिर भी नहीं डरते, कर जाएं। हमारे पास सारी नॉलेज है फिर भी डरते रहते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ किससे नहीं डरना, ये पूछ रहा हूँ मैं। हमारे लिए क्या यूज़फुल है नॉलेज, किससे नहीं डरना? जन्म मृत्यु जरा आदि चलो वो तो एक चीज़ है, बट प्रैक्टिकली क्या है? ओके एक चीज़ है, भोग को छोड़ने में नहीं डरना, ये तो पॉइंट है। ये काफ़ी लोग को भोग छोड़ने में डर लगता है, मैं छोड़ देंगे। जैसे प्रभुपाद ने बोला था ना 4 नियम फॉलो करो, तो उन्होंने कहा फिर जिएंगे कैसे? शराब नहीं पिएंगे, मीट नहीं खाएंगे, लड़कीबाजी नहीं करेंगे, जुआनी तो करेंगे क्या फिर हम? नेचुरली कुछ करने को नहीं रह गया ना भोगियों के लिए। क्या करेगा वो? शराब में मतलब चाय कॉफ़ी भी आ गया सब कुछ, और और लड़कीबाजी नहीं करेंगे तो क्या मतलब करेंगे क्या फिर? मतलब क्या मतलब पॉइंट क्या है? सो उनको डर लगता है, पता है कई डिवोटीज़ ने मुझे कहा है हमें भोग छोड़ने में डर लगता है बहुत। और अभी ऐसे नहीं लगेगा, जब छूटेगा तब डर लगेगा। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। डर जब कोई छूटेगा ना, या कोई छीनेगा, जब भगवान छीनेंगे आपसे आपका भोग, तो भैया आदमी का दिमाग घूमेगा, क्योंकि आप भगवान की शरण ले रहे हो, है ना। अभी तो कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लो, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं छीनूंगा तो डर लगेगा। भगवान की शरण में जा रहे हो तो भगवान क्या करेंगे? कुछ चीज़ देंगे और कुछ चीज़ ले लेंगे। भक्ति देंगे और कुछ चीज़ जो आपको सबसे प्रिय है वो छीन लेंगे, तो भैया बहुत डर लगेगा। सबसे प्रिय चीज़ छीनेंगे तो बहुत डर लगेगा। वो अजीब सा नहीं है? मतलब आप कहोगे भैया ये क्या है, ये सबसे प्रिय चीज़ मुझसे छीन रहे हैं। तो सबसे प्रिय चीज़ क्या है? मतलब एक आई मीन टू से इलिसिट सेक्स सबसे प्रिय चीज़ ही तो है। पहले ही नहीं हमें मत करो, अब क्या करेंगे?
ये ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे आपकी जो सबसे प्रिय चीज़ है वो छीनना शुरू कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसको सबसे प्रिय लगता है पनीर, इसको मिलेगा ही नहीं, आश्रय बनेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी ख़त्म हो गया। फिर अगली बार ये कहेगा मेरे लिए बचा के रखो स्पेशल, वरना फोड़ दूंगा। तो अगली बार वो बनाएगा, बचा के रखेगा, इसके लिए बिल्ली खा जाएगी। क्या करेगा वो? फिर पागल हो जाएगा। फिर कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता, बाहर से खरीद के ले आऊँगा मैं। तो बाहर जाएगा, छुप के खरीद के ले आएगा, फिर पकड़ा जाएगा। तो अब ये चक्कर ये है कि ये कौन कर रहा है? ये सोच रहा है कि आश्रम वाले कर रहे हैं जानबूझ के पॉलिटिक्स में मेरे साथ, मगर एक्चुअली कौन कर रहा है? कृष्णा। यही तो नॉलेज है गीता की। अगर आप और को सोच रहे हो तो आप अज्ञान में, माया में हो, बेवकूफ़ हो। कोई कुछ नहीं कर रहा, कृष्ण ही अरेंज कर रहे हैं, आपसे छीन रहे हैं आपकी सबसे प्रिय चीज़। और अगर रिवोल्ट करोगे आप कि क्या हो रहा है, तुम ऐसा कर रहे हो, ये ऐसा कर रहा है, क्या है, मैं पकड़ा गया, बस ये है, मैं ये वो, तो क्या होगा? फिर कृष्णा आपकी लाइफ में करना बंद कर देंगे। कहेंगे यार ये ज़्यादा बौखला रहा है, चलो पनीर दे दो इसको। फिर अगले दिन कोई तो मतलब अगले दिन तो रंगापुरी प्रभु आएंगे सीधा इसके पास, प्रभु आपके लिए पनीर लाया हूँ। हाँ, भगवान की कृपा हो गई, पनीर मिल गई। कृपा नहीं हुई, वो भगवान ने कृपा हटा ली। हो गए, चलो यार चैन मिला। आश्रम वाले तो गंदे हैं, ये कांग्रीगेशन वाले अच्छे हैं, इनके साथ ही रहना चाहिए, ये थोड़ा केयर तो करते हैं हमारी। यही है सब, यहाँ नहीं, हर जगह यही है। मैं तो देख चुका हूँ ना, ये हमारी केयर करते हैं, आश्रम वाले तो करते नहीं। एक पनीर नहीं दे सकते यार, हमने अपना जीवन दे दिया। पनीर नहीं दे सकते, हमने जीवन ही दे दिया अपना, ले हद हो गई। ये क्या है, ये कोई सिस्टम नहीं है, गंदा है, ये वो है, वो आधा बेटर है। तो भाई ये हर जगह यही चलता है, ये कॉमन स्टोरी है। मगर कॉमन स्टोरी इसलिए है क्योंकि हमारी कॉमन बुद्धि है। हम ये देख ही नहीं रहे कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाते हैं, हम आत्मा है। और अगर हमें अनुभव करना है हम आत्मा है, तो हमें डरना नहीं है। और डर ये मतलब मृत्यु का डर अलग चीज़ है ना। आप मतलब आपको कोई मारने थोड़े ना आ रहा है, जो आपको भी हम तो नहीं डरेंगे मृत्यु से, हम तो नहीं डरते मृत्यु से। तो मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु आ रही है जो आपको डर लगेगा। कौन मारने आ रहा है आपको? नहीं, कोई आ रहा है। तो ये सब ना ऐसे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो जाते हैं। मृत्यु से नहीं डरना, मृत्यु डरना क्या है? ये तो क्या थ्योरी है ना, मृत्यु से नहीं डरना। हाँ, वो तो उसके लिए प्रैक्टिकल है जो कि बॉर्डर पे खड़ा है। अगर आप बॉर्डर पे हो तो हम बोले मृत्यु नहीं डरना, तो आपके लिए प्रैक्टिकल है। हाँ भाई ठीक है यार, रोज़ लड़ने जाते हैं, कभी भी मर सकते हैं, डरना नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। हाँ, तो डरना का है, स्टेटमेंट इनवैलिड है हमारे लिए। हाँ, बूढ़े आदमी के लिए हो सकता है वैलिड। जो 80 साल का है, जो मतलब बस लटका ही हुआ है, तो उससे बोलो मृत्यु से डरना, कहता है हाँ ठीक है यार, चलो नहीं डरना चाहिए। बीमारी से नहीं डरना, बीमारी भी से डरना क्या, छोटी मोटी बीमारी आती रहती है, नहीं बुखार ठीक है, सब दवाई। मेन चीज़ ये है, जब भगवान की शरण लोगे, भगवान छीनना शुरू करेंगे, आपको डर लगेगी चीज़ें, फिर आप उल्टा फुल्टा सोचोगे। डर में आदमी बुखला के कुछ और सोचने लगता है, यही है ना। ये फिर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, फिर उल्टे फुल्टे दिमाग चलने लगता है। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? हर जगह ऐसे ही है, मजाक नहीं कर रहा मैं। सो अगर आपको लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे छीन रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए छीन रहे हैं आपसे। और भगवान वही चीज़ पे अटैक करेंगे जो आपको सबसे अच्छी लगेगी, वहीं पे अटैक होगा, देखना। और वहीं पे आदमी भुखलाएगा।
अगर जो आपको कम अच्छी लग रही है आपको आपसे छीनेंगे तो भुखलाओगे थोड़े ना। वहीं पे आदमी ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसे पनीर छीनेंगे तो और क्या अच्छा लगता है किसी को? क्या प्रहलाद आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? जल्दी बोलो। है सबको अच्छा लगता है? एनीवे ऐसे तो हर मंदिर में ना कुछ मतलब हर मंदिर में लफंडा डिवोटीज तो होते ही हैं, हर जगह होते हैं। तो उनको शैतानी करने का शौक़ होता है या घूमने घामने का शौक़ होता है, इधर उधर टाइम वेस्ट करने का, तो ऐसे भी होते हैं। तो अब भगवान देखेंगे यार इसको तो बड़ा शौक़ है ये सब करने का, तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे फिर? उससे छीनेंगे उसकी चीज़। कैसे छीनेंगे? तो ऐसे छीनेंगे कि भगवान सारे भक्तों को प्रेरणा देंगे कि इसके पीछे पड़ जाओ। तो क्या होगा? तो वो कहेगा यार मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, ये हो जाएगा। सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सब मुझे टोकते रहते हैं, ये है वो है, ये करते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि तो उसको डर लगने लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये वो। मगर अगर उसने गीता पढ़ी है तो उसको समझ आ जाएगा वेल नहीं, कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहे हैं कि मैं अपने को सुधार लूँ। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये इसलिए हम आत्माएं शरीर नहीं है, नॉलेज यूज़फुल है हमारे लिए, इसीलिए यूज़फुल है। और इसको अनुभव करने के लिए हमें डरना नहीं है, ये सॉल्यूशन है। आप डरोगे, बुखला के कुछ और सोचोगे तो कभी भी इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते, असंभव है ये चीज़, असंभव है। तभी ऐसे मुझसे कहते हैं भाई ये डिवोटी केयर करो शुरू। ठीक है, डिवोटी केयर होनी चाहिए, बट उसका ना एक ड्रॉबैक भी है। डिवोटी केयर तो होनी चाहिए, बट चक्कर है कि जिसकी हो रही है वो सोचेगा मेरी केयर नहीं हो रही है, नहीं वो नहीं, तो वो एक गड़बड़ है, वो थोड़ी वो बॉडी लेवल पे आके सोचता जा रहा है। क्लियर हो गया? को नींद आ रही है इसको? हाँ, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो है ना? ठीक है। सो अनाशीनो अप्रमेय से, तो आत्मा क्या है? आत्मा अनाशीनो है, कभी भी खत्म। नाश का उल्टा क्या होगा? अनाश। अनाशीनो मतलब अनाश का क्या बन गया? अनाशी। क्योंकि आत्मा अनाश हो रहा है तो इसलिए क्या ई लगा दोगे तो क्या बन गया? अनाशी। सेम रूल चल रहा है ना, अनाशी नह, अनाशिन्ह। तो नह बाद में लगा देते हैं कि मतलब अनाशी है मगर उसका स्वभाव अनाशी। जब स्वभाव की बात आती है तो फिर न लगा देते हैं, अनाशिन्ह स्वभाव की सेंस में। जैसे ये कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल कैसे तो भी बता नहीं सकता मैं। स्वभाव, उसका स्वभाव कैसे? झूठा। मैं चलो छोड़ो, मैं बताऊंगा बाद में बताऊँ। अनाशिना कभी कभी खत्म नहीं होगा। अप्रमेय, अप्रमेय से मतलब न मापा जा सकता, अप्रमेय से, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा को मापा नहीं जा सकता। अब शंकराचार्य यहाँ पे उनको अपना इंजेक्शन लगाएंगे मायावाद का। आत्मा कभी मापी नहीं जा सकती, इसका मतलब क्या है? खत्म हो गया है क्या? क्या शंकराचार्य कहेंगे मापी नहीं आ सकती आत्मा, इसका मतलब है आत्मा सर्वव्यापी है। ये लो खत्म हो गया, बस देखा, हो गया। वो इससे प्रूव करेंगे अप्रमेय से, सर्वव्यापी आत्मा। वो अपनी फिलॉसफी लेंगे मायावाद, देखा लिखा है ना अप्रमेय से। तो मगर हमारा बिल्कुल उल्टा है, हम कहते हैं मापी नहीं आ सकती, इसका मतलब बहुत छोटी है। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, एक ही शब्द के दो उल्टे मीनिंग आ रहे हैं। मापी नहीं आ सकती इसका मतलब सर्वव्यापी है, मापी नहीं आ सकती इसका मतलब बहुत ही छोटी है। दोनों आ सकते हैं? नहीं, ये रो क्यों रहे?
है निपुण? इसको क्या हो गया? इसकी शक्ल देखना, दिखाना जरा अपनी शक्ल। हाँ है ना? किसके बारे में तो नहीं बात कर रहे थे? इसको लग रहा है मेरा क्या होगा। सो क्या है अप्रमेय से मतलब जो नापी नहीं आ सकती, तो छोटा बहुत छोटा है हमारा। एक ही शब्द होते हैं मगर कंक्लूजन अलग होता है, तभी कमेंट्रीज अलग होती हैं, देखा आपने? तो इसलिए शंकराचार्य की बिल्कुल उल्टी हो सकती है, हमारी बिल्कुल उल्टी हो सकती है, बिल्कुल उल्टी कमेंट्री चलती है, मगर वर्ड वही है। क्लियर हो गया? अप्रमेय से को नाप नहीं सकते, बहुत छोटे को भी नहीं नाप सकते, बहुत बड़े को भी नहीं नाप सकते। तो हम बहुत छोटा, हम तो अनु मानते हैं ना। मगर ये जो अप्रमेय से आत्मा के लिए भी हो सकता है और किसके लिए भी हो सकता है? भगवान के लिए भी। भगवान के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा अप्रमेय से? सर्वव्यापी। आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में अणु, बस एक विभु और एक अणु, दोनों ही आ जाएंगे इससे। ऐसे ही है अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य। हाँ, प्रमिति, प्रमेय, प्रमेय मतलब नापना। ये तो ये जितने वर्ड है ना, प्रमेय, प्रमिति, प्रमा, तो सारे के सारे उसमें यूज़ होते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री हिंदी में कैसे कहते हैं? है क्या? क्या कह रहे हो? जामिति? नहीं नहीं, यही होता है, जामिति होता है। अबे तो ऐसा लग रहा है बोलना नहीं आ रहा इंग्लिश। ये कोई हिंदी थोड़े ना है। मतलब आप तो कह रहे हो कि मतलब पूछो कि मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? मैथी। तो ये तो अजीब सा हो गया। मतलब असली में ऐसे है, मुझे नहीं पता। सही में ऐसे ही है। मतलब मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित बोलते हैं ना, तो ज्योमेट्री को कुछ तो अच्छा वर्ड बोलते होंगे। नहीं यार, कुछ और होगा 100%। मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में ऐसा होता होगा, मगर ट्रेडिशन में ज्योमेट्री को डेफिनेटली कुछ और बोलते होंगे। मैं इमेजिन नहीं कर सकता जामिति बोलना। वो मॉडर्न में होगा, ब्रिटिशर्स ने कर दिया होगा ऐसा। मतलब मेरे उसमें नहीं, क्या है, कुछ और है यार ज्योमेट्री का, जियोमेट्री। यही लिखा जामिति। दूसरा आ रहा है रेखा गणित। हाँ ये है। वो भी है, दोनों चीज बोल सकते हैं। हाँ मगर नहीं, ट्रेडिशनली रेखा गणित है, बात सही है। हाँ, रोप रेखा गणित, हाँ रोप से है, क्योंकि ज्योमेट्री का फॉर्मूला इन्होंने शुरू की थी। कैसे दिमाग से निकल रहा है। तो एक ऋषि थे, उन्होंने शुरू की थी। और तो वो ज्योमेट्री तो रोप से ही करते थे, रोप से ही नाप के, रोप से ही कर आता था, इसलिए रेखा गणित सही है, रेखा गणित सही है। ग्रीक के ऋषि कौन होते हैं? ग्रीक के तो कोई नहीं होते। नाम क्या है ऋषि का? है ये ऋषि थोड़े ना, ये यूक्लिड आदमी नहीं था, असली में ही नहीं है यूक्लिड। ये ऐसी आदमी बनाया था, इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड ने रेखा गणित यहाँ से चोरी किया, और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमने बनाया है, तो किसने बनाया है? तो एक आर्टिफिशियल आदमी बनाया यूक्लिड। तो ये तो बहुत डिबेट है, यूक्लिड था भी नहीं था। लोग पागल है ना, करते रहते हैं ऐसे। सो रेखा गणित किस ऋषि ने दिया मुझे याद है, मैं भूल गया, नाम भूल गया मैं। है हाँ, मेगास्थेनी, वो तो ग्रीक ही था। ओके, सो दैट्स द होल आइडिया। अप्रमेय से मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता। तो अप्रमेय से एक और चीज़ है, पता है, भक्ति को भी अप्रमेय बोलते हैं। ये भक्ति को नाप नहीं सकते आप।
तो भावनाओं को भी अप्रमेय बोलते हैं। भावनाओं को नापोगे कैसे? भावनाएं नाप नहीं सकते ना, मतलब कोई, इसलिए अप्रमेय है। जिस चीज़ को ना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी अप्रमेय बोलते हैं। जैसे आकाश, आकाश क्या है? अप्रमेय है, नाप नहीं सकते ना। हवा क्या है? तो सूक्ष्म चीज़ों को भी अप्रमेय बोलते हैं। मन क्या है? तो अप्रमेय या तो बहुत बड़ी चीज़ हो या बहुत छोटी चीज़ हो या ऐसी चीज़ हो जिसको आप, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म को भी। तो इसलिए आत्मा को अप्रमेय बोला है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, ये मैं बता रहा हूँ। अप्रमेय का मतलब सिर्फ ये नहीं जिसको नाप नहीं सकते। अप्रमेय का ये भी मतलब है जो बहुत सूक्ष्म है। तो वो सेंस भी है, समझ रहे हो ना आप लोग? वो सेंस भी, जो यहाँ पे लिखा नहीं, बट वो सेंस भी है। बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म क्या होता है मतलब? क्या जो इन आंखों से दिखा हुआ सूक्ष्म मतलब? हाँ, सूक्ष्म मतलब होता है जो इन इंद्रियों से हम नहीं, देखना नहीं, परसीव नहीं कर सकते, वहाँ इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। अब उसमें आँख में ना, इसलिए आप कह रहे हो देख नहीं सकते। अब जनरली है जो देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, वो सूक्ष्म है। तो आत्मा वो है, आप ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें? तो अनुभव ही कैसे होगा उस चीज़ का? ना देख सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं, तो अनुभव कैसे होगा फिर? अनुभव तो इसी से होता है। तो कैसे होगा अनुभव? किसी चीज़ को आप कुछ नहीं कर सकते तो अनुभव कैसे होगा? ज्ञान से अनुभव, ज्ञान चक्षु ज्ञान से अनुभव, मतलब ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। ज्ञान से अनुभव कैसे होता है? शब्द से अनुभव। ज्ञान से तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन होगी तो अनुभव कैसे होगा, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा पॉइंट है कि ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, तो अनुभव हो कैसे रहा हमें? नहीं, फिर क्या हो? फिर हम उसको देखेंगे, आत्मा को। जब सेल्फ रियलाइज होंगे तभी देखेंगे। हाँ, तो इसका आंसर ये है, अनुभव कैसे होगा? हम उसको देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अनुभव कैसे होगा? अनुभव ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अनुभव कैसे होगा? क्योंकि चलो मान लीजिए आप कहो कि ज्ञान से हमने प्रोसेस फॉलो किया, फिर हमने उसको देखा, आत्मा को देखा, तो आत्मा को देख कैसे रहे हम? रियलाइज ही कर रहे हैं कि मैं हूँ ये, रियलाइज ही है। पश्चात रूप शक्ति माया नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि हम करेंगे क्या? मतलब जैसे मान लीजिए आँख अपने आप को देख सकती है, ऐसी आत्मा अपने आप को नहीं देख सकती, तो आत्मा को देख नहीं सकते आप। तो आँख को ये तो पता है आत्मा को देख सकते है? आँख को ये तो पता मैं हूँ। आँख को क्या पता है? फंक्शन तो चल ही रहा है उसका, उसको पता है कि मैं हूँ। हाँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ, आत्मा का अनुभव कैसे होता है? देखने से, सुनने से नहीं होता। आत्मा का अनुभव होता है एग्जिस्टेंस से। आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वो आत्मा है। तभी फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म। मैं हूँ, मजाक मत करोगे, आपको लगेगा मैं हूँ, और मैं हूँ और इस शरीर आत्मा से अलग हूँ, वो अनुभव है। वो मैं हूँ, बस। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अभी भी लग रहा है ना मैं हूँ, लग रहा है ना? आपको देख थोड़े ना रहे हो, सूंघ थोड़े ना रहे हो, सुन थोड़े ना रहे हो, टेस्ट कहाँ कर रहे हो, मगर आपको लग रहा है ना मैं हूँ। बस आपको जब अनुभव होगा आत्मा का, तो आपको लगेगा मैं हूँ मगर शरीर से अलग हूँ, बस वो अनुभव हो जाएगा आपको, खत्म। मैं हूँ।
वो तो अभी भी लग रहा है मैं हूँ, मगर आप पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे इस पे मैं हूँ। आप और चीज़ों पे ध्यान आप दे रहे हो, वो है वो है वो है, इस पे ध्यान दे रहे हैं ना हम। वो है वो है, वो भी है वो भी है वो भी है, मैं हूँ इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। जब हम ध्यान देंगे मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो भैया फिर पता लगेगा अरे मैं हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, काम खत्म हो गया। वही ये अनुभव है आत्मा का। बट ऑफ कोर्स गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी तो इससे ऊपर जाती है। गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी कहती है कि मैं हूँ काफ़ी नहीं है, मैं कौन हूँ ये भी पता लग जाएगा। मैं गोपी हूँ, सखा हूँ, वो भी अजीब सा वो भी आपको समझ आ जाएगा। वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अनाशीनो अप्रमेय से तस्माद युद्धस्व भारत, इसलिए अर्जुन उठ के क्या करो, ये बात हो गई। तो अब भगवान का बोलने का एक रीज़न है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा खत्म हो जाएगी, आत्मा खत्म नहीं तो शरीर खत्म होता है, इसलिए युद्ध करो। तो युद्ध में तुम आत्मा को नहीं मारोगे, तुम शरीर को मारोगे। तो पहले ही मरा हुआ है तो क्यों दुखी होते हो, उठ के लड़ाई कर लो। बस कृष्ण भगवान का लॉजिक ही है। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। उई, क्या पूछा, कुछ कहना है किसी को? हम अपनी आंखों वैसे आईने में तो देख सकते हैं, तो आईना कहाँ है? आत्मा कैसे कौन से आईने? ये एक क्वेश्चन है। हम अपनी आंखों से आईना में देख सकते हैं। वो आईना क्या है? वो आईना कृष्ण है। आप कृष्ण को देखोगे तो अपने आप को दिखाई दे जाएगा। ये हमारी फिलॉसफी है। बस भक्ति ठाकुर यही लिख रहे हैं, मतलब इस सेंस यही लिख रहे हैं, मगर एग्जाम्पल ये आप ये समझ सकते हो। ऐसे ये भी है, ऐसे आप अपनी आंखों से आईने में देख सकते हो, मगर लाइट भी होनी चाहिए। बिना लाइट के शीशा भी काम नहीं करेगा, है नहीं? तो या तो आईने को कृष्णा मान लो या लाइट को कृष्णा मान लो। अगर लाइट को कृष्णा मानते हो तो शीशा क्या है फिर? क्वेश्चन है आ गया, ये शीशा क्या है फिर? कहाँ देख रहे हो अपने आप को, मतलब हो क्या रहा है ये? तो ये आपका होमवर्क है फिर। अगर कृष्णा लाइट है तो शीशा क्या है, सोच के बताना। जैसे कि आपने बताया कि जैसे क्वेश्चन पूछा कि कृष्णा के मतलब कि आपने बताया कि कृष्णा से देख सकते हैं अपने जी, फिर साधक के लेवल में कैसे कर सकते हैं? तो बहुत एडवांस जो रूटीन कर सकते हैं कृष्णा के थ्रू, साधक के लेवल में कैसे करेंगे? जो भी मतलब साधक के लेवल पे हरे कृष्णा जप कर लो और सो मत, काफ़ी है बस। उससे पता लग जाएगा, उससे कुछ पता नहीं लगेगा। तो स्टेप 1 है। अब वो धीरे 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 जैसे जैसे कृष्णा को जानेंगे अपने आप। या शीशे में देखते हो दिखाई दे जाता है ना अपने आप को, कुछ सोचते हो उसमें, मैं शीशे के सामने जाने वाला हूँ, अब क्या होगा, हार्ट बढ़ रहा है, अब क्या होगा, शीशा आ गया दिखाई देने लगा मैं। तो ऐसा तो नहीं होता। या हम पहले सोच रहे हैं हम कि मैं क्या करूँगा शीशे के सामने जाकर कि मैं दिखाई दूँ। स्टेप्स क्या है? 4 स्टेप बताओ। शीशे के सामने जाओगे और दिखाई दोगे, 4 स्टेप क्या है इसके बताना। अब ये तो क्या पागल है? नहीं। सो ऐसे ही इसके स्टेप्स नहीं होते इसके। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। आपने बोला ना कृष्णा के थ्रू देख सकते हैं। हाँ, उसके स्टेप्स नहीं है। उसके स्टेप्स हैं आप कृष्णा को रिमेम्बरेंस करो, अपने आप दिखाई देने लगेगा। आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप दिखाई देगा। उसमें ना आपको बुद्धि बैठनी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति है, कृष्ण स्मरण करते रहो, अपने आप दिखाई देने लगेगा आपको। कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर। गॉट द पॉइंट। मतलब ऐसा कोई किसी आचार्य ने कोई लॉजिक नहीं लिखा कि कैसे होगा ये। इट हैपेंस, दैट्स ऑल। कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस मिरर हैं? भगवान के इंस्ट्रक्शंस उसमें मिरर कृष्णा लाइट है और उनके इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं? कृष्णा अगर लाइट है तो उनके जो उपदेश इंस्ट्रक्शंस वो मिरर की तरह ये हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकते हो, बता देना, हो सकता है सही है। मना नहीं करना, मतलब और यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। मिरर जो है वो मन है। सोच ही ना,
पता नहीं, हो भी सकता है। सोचना तो आंसर आ जाएगा, देखना आएगा आंसर। शरीर थोड़े ना, पागल हो गया? शरीर कोई मिरर होगा क्या? उसके शरीर में देखो क्या आत्मा को? क्या है, बेकार की बात है। ये तो बिल्कुल घटिया आंसर है प्रतीक। क्योंकि अगर आईना साफ होगा तो जैसे मन साफ होगा तो भगवान का अरे मैं कह रहा हूँ सोच लो आप। ओके, और क्या कह रहे हो सकता है आपका आंसर सही हो, बुरा नहीं है। और क्या पूछना है जल्दी बताओ। ये हवाएं कैसे हवाएं चल रही हैं? तो बीमार करने वाली हवाएं हैं। अब शुरू हो गया अब यहाँ। क्या पूछना है और? हो गया बस, ठीक है। क्या हो ब्रज? फ्रीडम फाइटर्स को क्यों नहीं डर लगता, या सैनिक उनको क्यों नहीं डर लगता? हाँ, ये शेर को क्यों नहीं डर लगता? शेर को इनबिल्ट है हाँ, इनमें इनबिल्ट होता है कुछ लोगों में, मतलब बिल्कुल रजोगुण में होते हैं ना। शेर रजोगुण का वो है ना, मतलब एग्जाम्पल। तो ऐसे कुछ लोग में इनबिल्ट होता है, बिल्कुल जो बिल्कुल रजोगुण में होगा उसको भी डर नहीं लगेगा। और वो क्यों नहीं लगता डर? क्योंकि जो रजोगुण में होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ टारगेट दिखाई देता है। तो शेर को क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि शेर इतना रजोगुण में है कि, मतलब रजोगुण क्या है? अटैचमेंट ना, नहीं भयंकर अटैचमेंट है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसको अगर वो किसी आदमी को देख लेगा उसको कुछ दिखाई नहीं देगा कि उसके हाथ में चाकू है, पिस्तौल है। उसको बस आदमी का मीट दिखाई दे रहा है कि इसको खाऊंगा मैं। उसको पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसको रेबर भी दिखाई नहीं दे रहा, उसको वही दिखाई दे रहा है। तो वो तो भैया उससे बच ही नहीं सकते ऐसे दुश्मन से। उसको डर नहीं लगेगा, वो सीधा कूदेगा। तो ऐसे ही है जो फ्रीडम फाइटर्स है, पूरे रजोगुण में उनको सामने दुश्मन दिखाई दे रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, नहीं ट्रेनिंग रजोगुण वाली होती है कि तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ दुश्मन को उसकी खोपड़ी देखनी है, उसकी नाक भी नहीं देखनी, ये देखना है। इतना ज़्यादा रजोगुण में डाल देते हैं कि उसको बस यहाँ पे लगानी है तुम्हें। ठीक, अर्जुन भी रजोगुण में थे क्या? उसको डर ही नहीं लगेगा, वो बात अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको डर नहीं लगता, इसलिए वो दिखाई नहीं देते ना। उसको सब भूल जाते हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, भूल गया ना वो सब कुछ। इतना ज़्यादा वो घुस गया उसके अंदर, मुझे मारना है उनको। फिर आदमी कर लेता है, फिर डर नहीं लगता। देश से जैसे नहीं आदमी वाले जैसे देश देखता है। हाँ वही देश 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 ये सब भूल गए भैया, इसके सामने कुछ नहीं है। ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, हमारा देश सबसे ऊपर है, उसके बाद हैं सब तुम्हारे बीवी बच्चे, उसके लिए मरना सब कुछ है, उसमें मरोगे तो स्वर्ग चलेगा, जो भी है। फिर उसके दिमाग में घुस जाएगा देश देश, बस फिर वो पागल हो जाएगा। उससे डर खत्म हो जाता है उससे। हमारे अब आप ये चीज़ कृष्णा कॉन्शियस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर डर खत्म करना है, ठीक है, गुरु के ऑर्डर, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, ख़त्म बस। ऑर्डर ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। सोसाइटी बेकार है, भाई बेकार है, सब कुछ बेकार है, मतलब आपकी चीज़ें बेकार है। गुरु का ऑर्डर ही सब कुछ है, तो आप कर जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। एक तरीका ये है। और मगर ये रजोगुण वाला तरीका है ना, मगर गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करना रजोगुण नहीं है। दूसरा तरीका है कि गुरु के ऑर्डर्स हैं, हमें पूरा करना है जो प्रभुपाद ने कहा। आपने फोकस किया गुरु के ऑर्डर्स को, और आपने फिर उसके बाद आपने उसको वेल सोच के फॉलो किया। रजोगुण में सोच नहीं रहे, उन्होंने बोला है गुरु ने तो करना है भैया। जैसे जिहाद, अल्लाह ने बोल दिया सब साइड में, चलो भाई आ जाओ, ठक 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 काट देंगे बस। वो रजोगुण में हो रहा है। मगर अर्जुन रजोगुण में नहीं लड़ रहा। तभी अर्जुन ये नहीं है भगवान ने कहा लड़ो, ठीक है आ जाओ भैया। अर्जुन ने कहा भैया ये नहीं होगा, पूरा लॉजिक समझा क्यों लड़ना है, क्या करना है, फिर वो लड़ रहा है। और इससे सोसाइटी का क्या होगा, क्या नहीं, सब कॉन्सिक्वेंसेस भी सोच रहा है ना। रजोगुण में आदमी कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचता,
मारो काटो बस, ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा आगे। तो ये इसलिए ही ऐसे है। ठीक, क्लियर हो गया? ऐसे ही मतलब मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब वेल थॉट है, रजोगुण में वेल थॉट नहीं होता। शेर सोचता कहाँ है, बस उसको तो अटैक करना है। इसलिए अगर आप कभी लड़ाई करो ना किसी से, जीतना है तो आपको रजोगुण में आना पड़ेगा। मतलब या तो मैं स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा, ऐसी लड़ाई कर रहा हूँ। तो जो आप ऐसे लड़ाई करने जाओगे ना तो आपको ट्रेनिंग ही दे देंगे कुंफू वाले, बोले कि बस उसकी आंखों में देखो बस, और कुछ मत देखो, तो आप जीत जाओगे। अगर आप उसके हाथ पाँव देखोगे हार जाओगे। हाथ कब उठा रहा है, हाथ आंखों में देखो, आंखों, इसलिए शेरवेर आंखों में देखते हैं, देखा है आपने? सारे जानवर आपकी आंखों में देखेंगे। बिल्ली भी आएगी तो आंखों में देखेगी, है ना? होता नहीं होता है? ऐसे आएगी, बैठ जाएगी, देखती रहेगी, तो आप भी देखते रहोगे। तो जैसे ही आप आंख झपकोगे गायब हो जाएगी। सारे जानवर आंखों में देखते हैं, भगवान ने उनको इनबिल्ट दिया है डिफेंस मैकेनिज्म। तो ऐसी लड़ाई में भी फिर आप आंखों में देखोगे तो आंखों से पता लग जाएगा वो अपना हाथ उठाने वाला है, पैर उठाने वाला है, करने क्या वाला है। और जैसे ही उसकी आंख थोड़ी सी इधर हुई, आप मार दोगे। तो ऐसे ही है। तो लड़ाई में भी आंखों में देखते हैं, प्रेम में भी आंखों में देखते हैं। प्रेमी भी आंखों में ही देखते हैं नहीं दो आंखें, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, दो आंखें चार, क्या कहते हैं उसको? प्रेमी के बारे में तो कहते हैं कि प्रेमी मिले तो क्या बोलते हैं, किन की आंखें चार हो गई, ऐसे ही अपने चार हो गए साथ में। सो दैट्स हाउ इट गोस। आंखों में देखना होता है, कृष्ण की आंखों में देखना होता है अगर सेक्स डिजायर से फ्री होना है तो। भागवत में लिखा है, पता बड़ा है ना, कि आंखों में। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसलिए डर नहीं लगता। डर बहुत बड़ी चीज़ है, डर नहीं लगना आसान नहीं है। डरना नहीं है, मतलब पहले हम पढ़ते थे डरो मत, अब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं भैया ये तो सबसे मुश्किल चीज़ है जो भगवान ने कह दी, डरो मत। ना डरना तो वो बिरले ही कर पाते हैं। यार आपने बोला था ये प्रसाद छोड़ दे, इससे डर मतलब छूटता है, तो इससे भी ऊपर होते हुए डर और पहले। डर तो बहुत है प्रभु, ऐसे डर हैं कि टॉयलेट निकल आएगी। डिवोशन डर में तो नहीं, जो भगवान डिवोशन में डर, हाँ मतलब भगवान जो हमारी लाइफ में करते हैं, एक जैसे ये समझ में आता है, कभी दिख जाता है प्रसाद। हरिश्चंद्र वंशी, हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ लाइफ में बताओ? पांडवों के साथ क्या हुआ? मतलब वो तो हम सोच के भी डर जाएंगे अगर मान लीजिए निपुण का चीरहरण कर दें। चलो भैया उतारो इसको, तो कौन आएगा, माँ भागवत उतारो कपड़े इसके, ये तो डर जाएगा, ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो अब द्रौपदी की तरह तो है नहीं, या मुझसे मांगेगा प्रभु जी मदद कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, धर्म मैं कुछ नहीं है, बलराम रोग कुछ कर, प्रभु जी हेल्प कर दीजिए, मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। द्रौपदी ऐसे भीष्म द्रोणाचार्य से बोल रही थी, वो कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे। तो फिर ये माँ भागवत पहले जैकेट उतारेगा शर्ट, फिर ये क्या करेगा बताओ, इसको तो डर ही लगेगा। फिर कहेगा मैं घर जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया। सो डर तो लगता है, डर लग रहा था गंडा के आ रहे डर लग रहा था। भगवान द्रौपदी के साथ किया ही, वो कुछ बच्चों वाली चीज़ थोड़ा ना है, किसी लड़की को सबका हमने चीरहरण कर देना, कोई मजाक हो रहा है क्या? उससे बुरा किसी का तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, नहीं मतलब लोग रेप कर देते हैं, वो अलग चीज़ होती है, वो भी छुप के ही होता है। तो सबके सामने आप की साड़ी उतार रहे हो, वो भी पूरी सभा में, जो भी उनके घर वालों के सामने, वे दादा हैं, परदादा हैं, फादर हैं, बाय गॉड इससे बुरा किसी की लाइफ में हो ही नहीं सकता, मगर वो डरी नहीं।
वो हम तो लाइटली ले लेते हैं, हम तो मतलब गानों में बना दे द्रौपदी, कैसे गानों में होता है ना, द्रौपदी चीर हरण उसने बुलायो कन्हैया, जो भी पता नहीं क्या क्या लाइनें होती हैं, गानों में ही होता है बस। जो पांडवों के साथ हुआ है वो किसी के साथ अगर सोच भी लोगे आपको डर लगने लगेगा। अगर रियली में आपके साथ मतलब भगवान कह दें कि ठीक कल तुम्हारा चीर हरण होगा, अगर मान लीजिए किसी को कह दें आप में से कि अगर तुम बद्रिका का आश्रम में कल रुक गए तो सबके सामने तुम्हें नंगा करेंगे, संडे को सब आएंगे कॉन्ग्रीगेशन और कुछ ऐसा होगा, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम्हें नंगा करेंगे सबके सामने, कल होगा। तो क्या करोगे फिर? आदित्य आप याद होने वाला कल और कल फेस्टिवल भी होगा, सब आएंगे और ऐसा होगा कि होगा ही होगा, ऐसा अरेंजमेंट ही हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, निहत्ते हो जाओगे। तो कल होने वाला, तो क्या करोगे अभी? आपको सरेंडर करेंगे। कुछ नहीं, आप ट्रेन पकड़ के सतना चले जाओगे मैं रहूँगा ही नहीं यहाँ। आदमी डर जाएगा यार, मतलब ये तो चलो कुछ नहीं है, मान लीजिए भगवान के कल 4 लोग आएंगे तो गोली मार देंगे तुझे, ख़त्म, सीधा यहाँ मारेंगे, मर जाएगा कल अगर तू यहाँ पे रहा तो। सुन के मर जाएगा। आप भाग जाओगे यार, अभी भाग जाओगे आप ट्रेन नहीं पैदल भागोगे सतना। कल ही गोली लगने वाली है, भगवान ने ही बोल दिया, तो ये तो टाल ही नहीं सकता कोई, आदमी डर जाएगा। भागो यार, यहाँ कौन रहेगा, मरना है यहाँ पे। ये डर तो ये बहुत द्रौपदी ने तरीके पूछा होते हैं नहीं डर। भगवान से, द्रौपदी ने क्या पूछा? भगवान से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया भगवान ने? वो लोग नहीं पूछते ऐसा क्यों किया, उनको पता है भगवान की कृपा है जो भी है, कभी नहीं पूछा। हम पूछते हैं, डर लगता है भैया, डर डर। चले जाओगे ना घर, 100% आप में कोई भी होगा चला जाएगा। अब एक चीता आगे चले गए हम छोड़ के, डर के खा जाएगा, चलो भैया भागो यहाँ से। डर ही था एक एंगल, मतलब वो डर भी था और मतलब सेफ्टी भी थी ऑफ कोर्स, आई मीन टू से दूसरों की, बट एक सेंस में तो डर ही था हमें, तो डर तो लगता ही है। तो सब डर ने बस अजीब सी चीज़ें हैं तो ये सब ठीक है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं डरो मत, मगर चक्कर ये है कि डर लगेगा, बस ये होता है बस। तो भगवान ने ऐसी चीज़ कह दी जो करना इम्पॉसिबल है ह्यूमन लेवल पे, तभी लोग गीता को बकवास मानते हैं। भोगी लोग कहते हैं यार ऐसी ऐसी चीज़ें जो आदमी कर ही नहीं सकता, क्या है ये गीता? तभी कहते हैं महान संतों के लिए, हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, इसलिए कहते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ना, आत्मा हूँ मैं, डरो मत, ये क्या है यार, ये कैसे होगा, ये बड़ी सी बातें हैं। ठीक है ना, हो गया? ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की